आज 24 जुलाई है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार है। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने कई जगह प्रदर्शन किया। कटिहार में डीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पटना कॉलेज के पास भी छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और अशोक राजपथ पर जाम लगाया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 8 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने प्रदर्शनकारियों को गुंडा बताया और कहा कि कल मेरी हत्या हो सकती थी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक 2024 मामले की जांच में संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। एजेंसी ने इसके पीछे पर्याप्त सबूत नहीं मिलने का हवाला दिया है। वहीं इस मामले में 45 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। वैशाली में अपहरण के बाद दूसरी कक्षा के छात्र अंकुश की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 10 लाख रुपए की फिरौती नहीं मिलने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने कहा कि बच्चे ने पहचान लिया था, इसलिए हत्या की। पटना में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और शहर के 18 इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में रोजाना 3 बार फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू की मुफ्त जांच होगी। वहीं पीएमसीएच में जापानी वैक्सीन से टीकाकरण किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के विरोध में पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे अपना विरोध जारी रखेंगे। खगड़िया में शराब से लदी एक एसयूवी में आग लग गई है। यह घटना गांधी पार्क के समीप पेट्रोल पंप के सामने हुई। आग लगने के बाद वाहन में सवार सभी तस्कर एसयूवी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पटना के बेटा में हरा गमछा ओढ़े एक युवक के बाइक चोरी करते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुट गई है। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, मधुबनी में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार सरकार ने 12 सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब योजना के तहत जमीन बेचने वाले रैयतों को आवेदन के 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का पहला पशु सौदा गृह बनने जा रहा है। यह सिकंदरपुर मुक्तिधाम के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे बनेगा। इसके शुरू होने से मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार में 23 जुलाई को नीट लीक और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है। राजधानी पटना में 6 छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। इसके अलावा कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, वैशाली और दरभंगा में भी प्रदर्शन हुआ है। कई जगहों पर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी किया गया। वैशाली के महुआ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा प्रतिरोध मार्च निकालकर गांधी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने दिल्ली और पटना में आंदोलनकारियों पर की गई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का विरोध जताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। पटना में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के बाद पुलिस एक्शन में है। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब प्रदर्शन के पीछे की साजिश की जांच के साथ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है।
सरकार का मानना है कि जो भी सरकार के विरोध में खड़ा होगा उसको अंदर कर देंगे और जो भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल पूछेगा उसका अकाउंट या चैनल बंद कर देंगे। यानी कि अब भारत देश चीन और उत्तर कोरिया को डेमोक्रेसी के मामले में टक्कर देगा। यानी कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन विकास और शिक्षा तो है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी और साथ में ना शिक्षा रहेगी और ना ही रोजगार। मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और लगातार उनकी आवाज दबाई जा रही है। पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने 20 जुलाई को स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को सामने आई तस्वीरों ने विचलित कर दिया है। छात्रों को सम्मान की जगह भय और हिंसा का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर अहिंसा का मार्ग मत छोड़ना। संभव है कि आंदोलन को भटकाने, बदनाम करने या कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य, अनुशासन और शांतिपूर्ण संघर्ष है। गुरुवार को संसद के निचले सदन लोकसभा को शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब संसद भवन से बाहर निकली तो पत्रकारों ने उनसे संसद की कार्यवाही न चल पाने की वजह पूछी। इस पर वो गुस्सा हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा, आप हमेशा वही सवाल पूछते हैं जो यह सरकार चाहती है कि आप पूछें। ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते? मंत्री बाहर आकर बयान दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री अब तक संसद में नहीं आए हैं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, देश भर से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री ने सदन में इस पर कुछ नहीं कहा और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रही। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, क्या आपने यह सवाल पूछा? क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा कि वे कब इस्तीफा देंगे? क्या आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? क्या आपने उनसे पूछा कि इतने छात्र अस्पतालों में क्यों हैं? क्या आपने यह पूछा कि बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र अपने माता पिता से भी बात क्यों नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी? क्या आपने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया गया? क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज की आलोचना की है। मोहम्मद कैफ ने एक्स पर लिखा, एक पिता होने के नाते छात्रों को शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस के हाथों पीटता देख बेहद तकलीफ होती है। कैफ ने कहा, दिल्ली की सड़कों पर छात्रों पर लाठीचार्ज और उनके साथ मारपीट रुकनी चाहिए। मशहूर अभिनेता कमल हासन ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों से भावुक अपील की है। कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें तभी सुन लेना चाहिए था जब एक बच्चा रोया था, लेकिन हमने तब तक इंतजार किया जब तक हमारे बहुत से बच्चों की जानें नहीं चली गईं। ऐसी व्यवस्था जिसमें पढ़ाई की जगह कोचिंग, जिज्ञासा की जगह चिंता और योग्यता की जगह अपराध ने ले ली हो, वह पूरी तरह सड़ चुकी है। उन्होंने लिखा, जब किसी देश के बच्चों को जवाब देने के बजाय बैरिकेड और लाठियां मिले तो यह उस देश की विफलता है। सोनम वांगचुक, आने वाले समय में इस देश को आपकी नैतिक आवाज और मार्गदर्शन की जरूरत होगी। कृपया अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद किए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन स्टेशनों को बंद करने की सूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसका क्या मतलब है मोदी जी? सीधे धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए और मामले को खत्म करिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का ये रोज रोज का ड्रामा क्यों? कुछ भी करो, लोग जंतर मंतर पर आकर रहेंगे।